हेलो गाइज, कैसे हो? तो गाइज देख सकते हो आज मेरे पास ये जो है एक एलजी की किट है। ये टीवी आया हुआ है एलजी का सीआरटी टीवी, और इसमें प्रॉब्लम जो है बड़ी ही अजीब दिखाऊंगा मैं अभी आपको। देखना, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये प्लग मैंने ऑन किया और यहाँ पर देख सकते हो। देखो गाइस, अभी दिखाई देगा। देखो गाइस, ये हमने टीवी को अपनी ऑन किया, चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं देख सकते हो एबी का ये बटन, ये बी वाला, जैसे ही मैं दबाऊंगा, देखो टीवी एकदम बंद हुई और फिर आ गई। और जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ, देख सकते हो टीवी बंद हो रही है और फिर आ रही है। और यही फॉल्ट यही हो रहा है जब मैं कंट्रास्ट इसका जो है, ये स्क्रीन इसकी G2 जैसे ही बढ़ाऊंगा वैसे ही ये बंद हो जाएगी। देखना, देखो एकदम बंद हुई और फिर आ गई। देखना, ये देखो, ये जैसे ही कंट्रास्ट का कोई सीन भी आता है तब भी ये पिक्चर जो है इसमें बंद हो जाती है। तो इसको कैसे सही करेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे। ये फॉल्ट ऐसा है कि आप दिन भर ढूंढेंगे फिर भी ये कमी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा मतलब यही है कि आपका टाइम इसमें ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो हम अभी आपको इसकी सप्लाई चेक कराते हैं पहले, और आपको दिखाते हैं। देखो, सप्लाई का फॉल्ट है या इसमें एबीएल का कोई फॉल्ट है। ये देखो, मीटर हमने जो है अपना डीसी पर लगा लिया है 200 पर, और अब हम इसकी सप्लाई आपको चेक कराएंगे। ये ग्राउंड पर हम ब्लैक प्रोब जो है अपनी ग्राउंड पर लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो है 110 वोल्ट हमारे बनते हैं। 115 वोल्ट का ये रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पर। ये 115 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। एलजी में ज़्यादातर देखा होगा 3 टांग का एक रेगुलेटर लगा होता है, 2 कपलर लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ। देखो, बिल्कुल ओके सप्लाई जो है वो हमारी बन रही है। और मैं जैसे ही चैनल भी बदल रहा हूँ तब भी ये डाउन नहीं हो रहे हैं वोल्टेज, देखना। और टीवी बंद हो जाती है। मैं अभी जो है आपको ये भी बदल के दिखा रहा हूँ एक बार। ऐसे फॉल्ट को कैसे सही करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, मैं अभी बंद भी कर रहा हूँ। देखो, शायद चमक पड़ रही होगी, सही दिख नहीं पा रहा होगा। तो मैं ग्राउंड की प्रोब अपनी पहले लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने दोनों चीज़ें जो है वो एक साइड में रख ली हैं, ठीक है। अब मैं इसका आपको बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ और सप्लाई भी चेक करा रहा हूँ। देखो, 115 है। अब मैं बटन दबा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। देखो, तुरंत टीवी हमारी बंद हुई और फिर चालू हो गई। ये देखो, सप्लाई बिल्कुल भी कम नहीं होती है। ये देखो, बिल्कुल सप्लाई कम होने नहीं होती है, और फिर भी ये जो है हमारी टीवी एकदम बंद हो जाती है। जैसे ही हम ये भी प्रेस करते हैं या G2 इसका बढ़ाते हैं, तुरंत बंद हो जाती है। तो ऐसा फॉल्ट क्यों आ रहा है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। ये छोटा सा वीडियो आपकी जो है बहुत की टाइम जो है बचाएगा। यहाँ पर देख सकते हो। देखो गाइस, ये हमारी 110 की सप्लाई है। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है 160 वोल्ट का। ये कंडेंसर हमारा बिल्कुल ओके है। इस कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती तो ये सप्लाई हमारी यहाँ पर 115 जो है वो नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो एक कॉइल लगी हुई है। ये कॉइल हमारी लगी हुई है, और ये जंपर हमारा जो है सीधा ST के लिए गया है। ये देख सकते हो ST-B+। यहाँ पर देखो, ये ST के लिए हमारा सीधा गया हुआ है जंपर। और यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज इसके चेक करा रहा हूँ एक बार। ये देखो, यहाँ पर कितने वोल्ट बन रहे हैं, 118। देखो गाइस, और यहाँ पर हमारे कितने बन रहे हैं, 115। ये देख सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पर बन रहे हैं हमारे 115, और इस कॉइल के बाद यहाँ पर हमारे बन रहे हैं 118।
जो कि अब नॉर्मल है। यहाँ पर ये कॉइल क्या कर रही है, ये इसको बूस्ट कर रही है। इधर जो हमारे वोल्टेज है इसको बूस्ट कर दे रही है। यहाँ पर 118 दिखा रहे हैं और यही वोल्टेज जो है हमारे गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या ख़राब हुआ है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गाइस, मैं इस पे जो है अपनी इस पे लगाता हूँ और प्रेस आपको बटन प्रेस करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है और मैं अब AB वाला बटन इसका दबा रहा हूँ। ये देखो जैसे ही मैंने AB प्रेस किया एकदम 116 हुए और फिर ये देख सकते हो फिर बूस्ट हो गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें हो रही है। देख सकते हो यहाँ पर 116 जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ 116 होती है और फिर 118 122 दिखाने लगती है। जबकि हमारा जो है इधर ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब हम इसका स्विच बटन प्रेस कर रहे हैं देख सकते हो यहाँ पर 115 है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल ओके यहाँ पर वो है। लेकिन इधर का जो जैसे ही हम प्रेस कर रहे हैं तो एकदम वो बूस्ट कर देती है। पहले 116 होते हैं फिर 118 हो जाते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है और प्रेस कर रहा हूँ। ये देखो जैसे ही प्रेस करता हूँ वैसे ही 116 होते हैं, उसके बाद फिर 118 हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हो एक कंडेंसर हमारा लगा हुआ है। ये कंडेंसर हमारा 160 वोल्ट का है। इसकी MFD कोई भी हो सकती है, 100 MFD का भी हो सकता है, 68 MFD का भी हो सकता है, 47 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडेंसर लगा के देखेंगे। तो मैं ये कंडेंसर आप एक जो है ले लेता हूँ यहाँ पर से। देखो गाइस ये मैंने जो है ये देखो 160 वोल्ट 47 MFD ये कंडेंसर ले लिया है और मैं अब इसको लगाऊंगा यहाँ पर और फिर आपको दिखा रहा हूँ। देखो गाइस मैंने यहाँ पर जो है कंडेंसर अपना जो है यहाँ से लगा लिया है, ये इसी पॉइंट पर देख सकते हो B+ वाले पर। और अब हम इसके वोल्टेज एक बार फिर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने वोल्ट दिखा रहा है। देखो अभी तक हमारे यहाँ पर दिखा रहा था 118 वोल्ट, लेकिन अब जैसे ही हमने इस पर कंडेंसर यहाँ पर लगाया ये प्रॉपर 115.6 हो गए, जो कि इधर भी हमारे इतने ही वोल्टेज थे। देख सकते हो 115.6 और इधर भी हमारे जो है 115.6 हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ। देखो AB वाला मैं बटन दबा रहा हूँ। ये देखो ये अब हमारी जो है ये बंद नहीं हो रही है। जैसे ही बंद होती है तो यहाँ पर एक बिंदी सी टाइप की बन के आ रही थी। अभी तक आपने गौर करा होगा, जैसे ही मैं AB प्रेस कर रहा था तुरंत बंद हो रही थी। तो बीच में एक गोलाकार जो है वो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं है। देख सकते हो, देखो बिल्कुल ओके। अब हमारी पिक्चर जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ये है कि ये इस कंडेंसर की वजह से यहाँ पर जो कंडेंसर लगा हुआ है वो ख़राब हो चुका है। उसकी वजह से ये जैसे ही हम प्रेस कर रहे थे तो एकदम बंद हो जा रही थी। मैं इसको फिर से एक बार हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने इसका जो है ये कंडेंसर हटा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ। देखो गौर से देखना, ये देखो बीच में बिंदी आई और तुरंत टीवी बंद होकर फिर से चालू हो गई। ये देखो, तो ये प्रॉब्लम हमारी जो है ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसमें आपका प्रॉब्लम कैसे आ सकता है ऐसा, तो इसको कैसे सही करना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।